अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए आपकी फरमाइश पर बहुत आसान तरीके से खौसा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। जिस तरह मैं बनाती हूँ झटपट से बनके तैयार हो जाता है, बहुत आसान और इजी तरीके से। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इतनी आसानी के साथ हम खौसा कैसे बनाएंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी और वक्त भी कम लगेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खौसे की करी तैयार कर लेते हैं। 2 लार्ज साइज़ की हरी मिर्चें काट ली हैं, कड़ी पत्ते लिए हैं 10 अदद, हल्दी पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच, नमक लिया है 1 खाने का चम्मच। इन सब चीज़ों को हम जग में डालते जाएंगे। और बेसन लिया है 1 प्याली, दही भी लिया है हमने 1 प्याली, और तकरीबन 1 ही प्याली हम पानी डाल के ना इसे जग में ही ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से हमने इसे ग्राइंड करना है कि सब कुछ पिस जाए बारीक सा। उसके बाद जो है मैंने यहाँ एक बर्तन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें मैं डाली हूँ लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, फ्राई करते वक्त हम इसमें दोबारा से करी पत्ते डालेंगे 10-12। उसको हमने धो लिया था वॉश करके, हमने लहसुन पेस्ट में ही डाल के इसको भी फ्राई करना है। तकरीबन 2 मिनट फ्राई करने के बाद उसमें हम सारा जो हमने बैटर तैयार किया है करी का वो इसमें हम शामिल कर देंगे, और साथ ही 3 से 4 गिलास पानी भी इसमें डाल देंगे ताकि ये करी को हम पकने के लिए छोड़ दें स्लो आंच पे। पहले हमने जो है इसमें एक बॉयल देना है। बॉयल देने के बाद जो है हमने इसकी आंच हल्की कर देनी है और कवर करके हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। अच्छा, करी में आप नमक चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो शुरू में नमक डाला है वो इसके हिसाब से कम होगा, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए 2 घंटे हो गए हैं करी को पकते हुए, बस हमें इसकी इतनी थिकनेस चाहिए और उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। अब एक पैन गरम करके उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। उसमें मैं डालूँगी लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और इसको हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन मैंने ली है 1 पाव, और इसको मैंने ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में ना कट कर लिया। ठीक है, अच्छी तरह वॉश करके कट कर लिया। इसको मैंने डाल दिया है अब लहसुन पेस्ट में, और इसको हम फ्राई करेंगे 2 मिनट। फ्राई करने के बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। वैसे भी लाल मिर्च ली थी मैंने 1 खाने का चम्मच, नमक लिया था 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया था 1 टीस्पून, और काली मिर्च पाउडर भी 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर पेस्ट। टमाटर पेस्ट में हम बहुत दफ़ा अपने व्लॉग और रेसिपीज़ में इसका प्रोसीजर बता चुकी हूँ। मैं टमाटरों को बॉईल किया, उसमें साथ ही मैंने प्याज भी शामिल किया है, 1 प्याज और 2 टमाटर और 2-3 हरी मिर्च। इनको बॉईल करें, छिलका टमाटर का रिमूव कर दें, उसके बाद इनको ग्राइंड कर लें तो बहुत अच्छा सा टमाटर पेस्ट तैयार हो जाता है, जिसमें प्याज और हरी मिर्च भी शामिल होती है, जिससे बहुत अच्छा जो है ना हमारा ग्रेवी बनती है। किसी भी चीज़ में अगर आपको डालनी हो, सालन में भी डालनी हो, तो उसके लिए भी बेस्ट है, और इसके लिए भी हर चीज़ के लिए बेस्ट है। वैसे तो मैं खाली टमाटर की बनाती हूँ प्यूरी, लेकिन ये है कि मुझे इसमें डालना था उससे कि चिकन में, तो मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च भी ऐड की थी। देखिए कितना ज़बरदस्त सा जो है टमाटर पेस्ट बन के तैयार हुआ है। इसमें प्याज और हरी मिर्च भी ऐड है जो कि ग्राइंड हो चुकी हैं पकने के बाद, और आप इसकी थिकनेस देखें कितनी ज़बरदस्त है। तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी आधी प्याली। ठीक है, जितनी क्वांटिटी में बनाना है ना उसके हिसाब से शामिल करना। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो टमाटर पेस्ट भी ज़्यादा डालिएगा। मैंने जितना बनाया है उसके हिसाब से मैं इसमें टमाटर पेस्ट डाल ली हूँ। और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे पकने के लिए रख देंगे आधा कप पानी डाल के, कि चिकन अच्छे तरीके से पक जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए, तो फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। तो स्पैगेटी मैंने यहाँ पहले से बॉईल करके रखी हुई थी। अब हम इसको जो है डिश आउट करते हैं। कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया है खौसा बनाने का, कोई ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है। आप लोग की फरमाइश पर मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, जिसमें आसानी के साथ आप लोग खौसा बना सकें, और इतना टेस्टी बनेगा नहीं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो देखिए बस इसके बाद जो है हमने इसके ऊपर जो है पहले तो करी डालनी है, और कोई मसला नहीं अगर आपने शुरू में भी चिकन डाल दी है तो करी ज़्यादा डलेगी। करी आपने नूडल्स में जो है इसमें मैं स्पैगेटी में ज़्यादा डालनी है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, चिकन जो आपने बनाई है सारी, वो आप अपनी डिश के हिसाब से ऊपर से सेट करें, और लास्ट में आप इस पर जो है
कुरकुरे चिप्स वगैरह इस टाइप की चीज़ डाल लें। और अगर बंद गोभी शिमला मिर्च भी डालना चाहते हैं बारीक काट के तो वो भी डाल सकते हैं। आप लोगों ने आसानी वाली रेसिपी मांगी थी, मैंने आपके साथ वो भी शेयर की है। तो देखिए कितनी आसानी से बन गया हमारा खौसा, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। और लास्ट में जो है ना मैं इस पर नींबू का और ऊपर से डालूँगी और चाट का मसाला और फिंगर चिप्स। उसके बाद आप इसे इंजॉय करें। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फीडबैक भी दिया करें। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपीज़, नई वीडियोस, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग, अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।